नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज दस्तक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर। आज हमारे पूरे देश की नजर दिल्ली पर जमी रही। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो संसद मार्च निकाला। दिन भर खूब हंगामा हुआ। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अड़ी हुई है। जंतर मंतर पर करीब 1 महीने पहले सीजेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई, जो आज संसद मार्च को लेकर पुलिस के साथ टकराव में बदली। और फिर सीजेपी की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। सीजेपी ने 3 मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। तो क्या अब यह आंदोलन शांत होगा? संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद चलो मार्च का ऐलान कर दिया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करती है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागती है। और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं और फिर सीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिया गया ज्ञापन भी सामने आता है, जिसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गयी। सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारी 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने उम्मीद व्यक्त की है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और वो अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। उधर आज धर्मेंद्र प्रधान के गृह मंत्री अमित शाह से लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। अब सवाल यह है कि सीजेपी के इस प्रदर्शन और विपक्ष के उसको समर्थन से सरकार कैसे निपटेगी। और सवाल यह भी है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी की मुलाकात सुलह का रास्ता खोल रही है। आइए इस पूरे घटनाक्रम की हम टाइमलाइन देखते हैं। दिन निकलते ही जंतर मंतर पर एक गहमा गहमी भी शुरू होती है, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ सीजेपी ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस अलर्ट पर रहती है। सुबह 7:50 जंतर मंतर पर पुलिस अलर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च को लेकर अड़ जाती है, जबकि दिल्ली पुलिस कहती है कि इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में जंतर मंतर और संसद भवन के बीच 8 लेयर के बैरिकेड लगाए जाते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाता है। सीआरपीएफ का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। बैरिकेड्स का एक लेयर बनाया गया है, अंदर से लेकर बाहर तक काफी संख्या में बैरिकेड्स यहाँ पर हैं, डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। सुबह 8:30 अभिजीत दिपके ने भरी हुंकार। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके कहते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सुबह 9 बजे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का एग्जिट बंद। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर जंतर मंतर के पास पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का एग्जिट बंद कर दिया, जहां किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ये छात्र जो हैं ज्यादातर, हालांकि इसमें कई उम्र के दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये आप राजीव चौक और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग मेट्रो स्टेशन से निकल करके, और ये तमाम सारे टॉलस्टॉय मार्ग से होते हुए जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। इधर का मार्ग देख लीजिए, यहाँ से भी छात्र निकल रहे हैं। सुबह 10:18 सीजेपी के मार्च के दौरान लाठीचार्ज।
जंतर मंतर पर पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है। ये प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने में लगी थी, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। दोपहर 12:26 सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सीजेपी के प्रदर्शन मार्च में शामिल होना चाहते हैं। दोपहर 12:44 सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी गई आंसू गैस। सीजेपी के प्रदर्शनकारी रेल भवन पहुंचे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। परिसर के आखिरी बैरिकेड पर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे जो आरएएफ है उसको तैनात किया गया है। दोपहर 12:45 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया। कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक के अनुरोध पर दिपके ने अनशन खत्म किया। दोपहर 1:09 संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई। संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है। दोपहर 1:28 अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। 2:11 सोनम वांगचुक की पत्नी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी प्रदर्शन में शामिल होती हैं, लेकिन संसद के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए भारी फोर्स तैनात रहती है, जो प्रदर्शनकारियों को दूर रखने की मशक्कत करती है। पहले टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं उनमें भगदड़ मच गई है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भीड़ को तितर बितर करने की यहाँ पर कोशिश करी। अगर ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट थाने के बाहर का ये नजारा है और इस तरीके से चारों तरफ जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। शाम 4:20 जेपी नड्डा से मिले सीजेपी प्रवक्ता, सौंपी मांगों की लिस्ट। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच सीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों वाला ज्ञापन नड्डा को सौंपा। शाम 5:13 दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से की शांति बरतने की अपील। आपने सीजेपी के संसद मार्च की तस्वीरें देखी। आज प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को अपनी मांगों का प्रस्ताव भी सौंपा। वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष ने सीजेपी के संसद मार्च का भरपूर समर्थन किया। विपक्ष की तरफ से यही कहा गया कि नौजवानों, बेरोजगारों का मुद्दा उठा रहे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों की बात केंद्र सरकार को सुननी चाहिए। स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। बच्चे में क्या चांद सितारे मांग रहे थे? क्या संवाद मांग रहे थे? अहंकार में डूबे हुए हो, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हो और कहते हो चाणक्य नीति। चाणक्य देख लो, इस चाणक्य नीति का जवाब जनता दे रही है। किसी का आंदोलन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। आपको पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़े। ये डर लोगों ने आपके अंदर पैदा किया। जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर, प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे, आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है, तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया, लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है। प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ
ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की शुरुआत हो चुकी है। पहले राउंड की मीटिंग में सीजेपी ने अपनी मांग रख दी है। अब गेंद सरकार के पाले में है। अब देखना यही है कि सुलह का रास्ता निकलेगा या नहीं। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।